सर, एरीज। तो ये अमली अफराद तो अब ये सोचना शुरू हो गए हैं कि कारोबार को कैसे बदलाएं, यूं कैसे करें, यूं कैसे करें। ऐसे नए नए ख्यालात इनको आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। और हो सकता है कि ये अपने मुमकिन तौर पर अपने कारोबार से बोर हों, या एक जैसा काम करते करते ये अक्सानियत सी तारी हो जाती है, वो भी बोर करती है आदमी को। तो ये तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं कि हम किसी और काम को किस जगह और कैसे करें। अच्छा। तो ये जो सोच है इनको पूरे हफ्ता पकड़े रहेगी, उसकी गिरफ्त में रहेंगे। लेकिन मैं ये 23 नवंबर जो है ख़ास तौर पर मैंने हमले अफराद के नक्शे से ये नोट किया है कि इनको इन सवालात का जवाब मिल जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं आजकल। यूँ होना चाहिए, वो कर दें, यूँ तब्दील हो जाए, वो तब्दीली ले आए। तो ये 23 नवंबर को इसका कोई हल भी सामने आ रहा है, उस हल को सामने रखें और फिर उसके मुताबिक अपने मसाइल को निपटें। और उसके बाद ये है कि कोई नया कारोबार करने का भी जोश जज्बा पैदा हो रहा है, जो कि फ़िलहाल नहीं होना चाहिए। पहले कारोबार में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो घरेलू ज़िंदगी को बड़ी तवज्जो देंगे। और एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि पिछले कुछ 2-3-4 हफ्तों से इनकी रोमानवी ज़िंदगी में बोर्डम है, उकताहट है, कोई खुशगवार नहीं है। तो इनको चाहिए कि इस हफ्ते इस नाखुशगवारी को दूर करने के लिए अपने रोमानवी साथी के साथ सैर व तफरीह का कोई प्रोग्राम बना लें और अपने जोश जज्बा को अगर वो ताज़ा करना चाहते हैं तो इस हफ्ते में चांस है। प्रोग्राम बनाएं, मिलें जुलें, सैर व तफरीह एंड ऑल डैट। तो यूँ है जनाब। लेकिन ये जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अतारो और प्लूटो ने आपस में सेक्सटाइल बनाए हुए हैं। वो यूँ है कि ये कुछ सोचते हैं कि कोई कारोबार को कैसे तब्दील किया जाए, कोई उसमें जान डाली जाए या अपने आप को ज़्यादा कोई दिलचस्पी का सामान पैदा किया जाए, लाइक डैट। तो यूँ जनाब सेहत ठीक है, पैसे के मामलात भी ठीक हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, और ये जो रोमानवी पर दबाव पड़ा हुआ है, अफसुदगी छाई हुई है, मुंह बना के बैठे होते हैं, ये इसको कम करने के लिए इस हफ्ते में मौका आ रहा है कि कोई ना कुछ नहीं जी, घूमे फिरे इधर उधर जाए, जो से इस तरह ये मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड रोमांस विल बी ऑन इट्स प्रॉपर ट्रैक। ओके। एंड दिस इज व्हाट दे वांट। ठीक हो। तो इस सिलसिले में अगर कोई आप पूछना चाहें तो। नहीं बस ठीक है, आपने सारा कवर कर दिया। अब आ जाए टॉरस। सॉरी हज़रात, तरफ आता हूँ। टॉरसी हज़रात, आप अपने जो मौजूदा तलक़ात हैं, आपके रोमानवी हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, जो आपने बनाए हुए बड़े हैं हर वक्त, उन पर आप नज़र षानी डालिए। और नज़र षानी डालने से फिर सोचिए कि आप किस तरह इन तलक़ात में तब्दीलियाँ ला के मज़ीद फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। ये जो सौरी हज़रात होते हैं, हज़रत सुमी साहिब, ये प्रैक्टिकल बुर्ज है, ये फ़ायदे का ज़रूर सोचते हैं ज़्यादातर। फिर वो दे आर प्रैक्टिकल पीपल, दे वांट टू हैव एडवांटेजेस, प्रॉफिट्स, नफ़ा नुकसान। यस। और मैं समझता हूँ कि मंडेन जो है दुनियावी लिहाज से ये सही है। अगर दुनिया में आपने कामयाब होना है तो इसके अलावा बताइए ना क्या तरीका है। कोई तरीका नहीं कि यू मस्ट अर्न मनी। अच्छा, ये इस मामले में बड़े तेज़ हैं, प्रैक्टिकल हैं। अब अपने तलक़ात पर नज़र डालें और ये जो आपकी फितरत है ना कि फ़ायदा उठाना, इस तरह नज़र डालें और इस तरह तलक़ात को तब्दील करें कि आपके लिए तलक़ात फ़ायदेमंद बन जाए, ये तब्दीली ले आएँ। और हफ्ता जो है दरमियानी दिन है आपके, जुमरात, बहुत जुमरात ज़रा सूझबूझ से काम लें, ज़्यादा सूझबूझ से काम लें और जल्दबाजी से बचें। हफ्ता के आपकी रोमानवी ज़िंदगी जो है हफ्ता के आखिर में आ रही है, बड़ी सरगर्मी रहेगी और आप बड़ी हिकमत अमली से काम लेंगे। ये जो आप तब्दीलियाँ लाने वाले हैं, आपने माजी में जो आपसे गलतियाँ हुई हैं और जो आपने उनसे सबक सीखा है, अब वक्त आ गया है कि उससे फ़ायदा उठाएं। उस तजर्बे को सामने रख कर, जहन में रख कर तब्दीलियाँ लाएँ
और उससे फ़ायदा उठाएं। और उसे फ़ायदा उठाएं। वाह। दिस इज़ योर नेचर, यू आर प्रैक्टिकल पीपल। और अब मैं जोजा की तरफ आ सकता जी हूँ। प्लीज़ जमेनाई। जोजा, हाँ, इनको पास पैसा भी आने वाला है। जोजा के पास, नहीं सर, टॉरस सॉरी हजरात के पास। सॉरी हजरात, हाँ, रश्मि आ रही है। रमानी रश्मि, में हमारा जो आपने तवक्कुआत अपने महबूब से वाबस्ता की हुई हैं वो पूरी होंगी। माशाल्लाह, आप यू आर लकी। माशाल्लाह। जोधी हजरात, आपको बारे एक भूत सवार है। आप हालांकि आप ज़हनी तौर पर बड़े सरगर्म रहते हैं, नए ख्यालात, अलग ख्यालात, आपका स्पार्कलिंग माइंड और आपका एवर न्यू थिंकिंग प्रोसेस, ये सब होने के बावजूद अब आपका ध्यान कारोबार की तरफ, सरमायाकारी की तरफ आया पड़ा है और आप नित नए ख्यालात सोचते रहते हैं कि किस तरह इसको बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए और इससे फ़ायदा उठाया जाए। ये हर वक्त का सोचना साचने से क्या मिला है? सोचने से कुछ नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा एक आर्टिकल लिख लिया होगा, सही बात। 2 लिख लिए होंगे, बट व्हाट अबाउट मनी? या शेख चिली की तरह खाली पुलाव पका लिए होंगे। तो जिस फनी इज़ लैकिंग, इट मीन लाइफ इज़ लैकिंग। तो आप सरमायाकारी के बड़े बारीक नुक्तों के बारे में सोचेंगे। अपना दिमाग आप इस तरफ लड़ा रहे हैं कि मैं सरमायाकारी करूं और बड़े ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार करूं। लतीफ़ नुक्ते आपके जहन में आ रहे हैं, आप अपनाइए उनको, अपना कर अपने कारोबारी हालात को ठीक करें और माशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ख्यालात की भरमार है। वाह। आप यू आर विक्टिम ऑफ ओवर थिंकिंग। विक्टिम ऑफ ओवर थिंकिंग। यू आर विक्टिम ऑफ ओवर थिंकिंग। यू जस्ट थिंक and you have many good ideas. अपने ख्वाबों के बोझ तले दब गए। Well, this is how it is and they should. और कारोबारी तरीके समझेंगे, उतार चढ़ाव समझेंगे, उसको मतलब आप नए कारोबार में दाखिल होने वाले हैं। और हेल्थ कैसी रहेगी इनकी? हेल्थ जो है वो ज़हनी तौर पर तो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस है, लेकिन वैसे ठीक है। अच्छा। और एक और जो आपने गलती आपसे जोजी हजरात से हो चुकी है वो ये है कि आपका कोई रवैया ऐसा है कि आपके जितने साथी हैं, साथ काम करने वाले हैं, आपने अपने रवैये से उनमें चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया है एंड दे रिएक्ट और आपको बोर कर रहे हैं। ये तो बड़ा देखिए, आप जब उनके साथ ऐसा रवैया रखेंगी तो वो भी फिर रखेंगे। तो आप इससे ऐसा करें, अपने आप को पीछे खाएं, या वो रखेंगे तो ये रखेंगी। Yes. ऐसा ही होगा। हियर इज अ गुड एडवाइस। यस। सरतानी हजरात का हफ्ता कैसा गया जनाब? वेल, फंसे किस बात पे हैं? बोलते रात हैं। के बारे में मेरे बारे में खुशखबरी है। मैं उस खुशखबरी को सही लफ्ज़ों से अदा कर सकूं। सरतानी हजरात, आपके दरवाजे पर दस्तक है। कोई आपके दरवाजे को दस्तक दे रहा है और वो मोहब्बत की दस्तक है हुजूर। तो आप सुनिए उसको और उसके मुताबिक अमल करें। मोहब्बत आपके घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तो इस सिलसिले में आप ऑनलाइन भी मोहब्बत में आप मसरूफ़ हो जाएंगे। मॉडर्न एज से फ़ायदा उठाएंगे। वैसे भी मुलाकातें होंगी और मुलाकातें करें ऑनलाइन पर अपने महबूब से, अपने शरीक हयात से या शरीक कार से या शरीक जज्बात से अपना तलक़ात जो है ऑनलाइन बढ़ाने की कोशिश करें और मिलजुल कर इधर उधर सैर व तफरीह से भी आप अपने इस जज्बाती तल्लुक़ को बढ़ा सकते हैं और बढ़ा सकती हैं। और दूसरा ये तब्दीली आ रही है कि जो ही सूरज कौस बुरुज में दाखिल होगा 1-2 दिनों के बाद, तो आप में कैरियर के लिए बड़ी ही गहरी सोच आनी शुरू हो जाएगी। और ये मेरे ख्याल में 22-23 को दाखिल होगा सूरज कौस बुरुज में। तो जो ही कौस बुरुज में सूरज दाखिल होगा, आपको अपने कैरियर के बारे में, कारोबार के बारे में बड़ी गंभीर, बड़े अपना गहराई से आप सोचने लग जाएंगे, संजीदगी से सोचने लग जाएंगे कि मैं अपने कारोबार को, अमूमन आपका जज्बातियत का, हसासियत का दौरा पड़ा हुआ होता आपको, लेकिन इस दफ़ा आपको दौरा पड़ रहा है अपने कारोबार को, अपने जॉब को, अपने मुलाजमत को बेहतर बनाने का और बेहतर बनाने के लिए किन तरीक़ों को इस्तेमाल किया जाए। इट इज़ अ गुड टर्न ऑफ माइंड। बहुत अच्छी बात है। आप सोचें और अपने कैरियर को बनाने की कोशिश करें। तो मोहब्बत के मामला भी आपके हक़ में आ रहे हैं, मुलामती अमूर भी आपके हक़ में आ रहे हैं जिस दिन सूरज कौस में दाखिल होगा।
तो आप ऐसा कीजिए, अपने आप को अलर्ट करें, भरपूर तवानाई से मैदान अमल में आएँ, उतर आएँ, और जिस तरह हमारी क्रिकेट टीम उतर आती है और ग्रैब कर लें, झपट लें। ओके, तो आपके लिए बड़ा अच्छे मौके आ रहे हैं, जज्बाती मामलात में भी और अमली ज़िंदगी में भी। तो इसे अपने आप को बेहतर बनाइए, और ये अल्लाह का शुक्र है कि आप पर जज्बाती का दौरा नहीं है, आप नॉर्मल सोचेंगे, ठीक हो गया। और इस तरह आपके लिए बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। लियो, असदी हजरात, लियो। अब मैं तो ऐसे हजरात की तरफ जो अना का शिकार रहते हैं हर वक्त। आपको जो बड़ी कोई परेशानी हुई है पिछले दिनों में, कोई नाउमीदी है, कोई उलझन है, जो भी है, बहरहाल इस वक्त आप ऐसा नज़र आता है कि आप घर पर तवज्जो दे रहे हैं, घर की ज़ेबाइश हो, आराइश हो, घर को नया रूप देना, ये आपकी ख्वाहिश है कि मैं घर को एक नया कलर दें, तवज्जो का मरकज़ बना दूं। तो ये मूड तारी रहेगा, और आप ज़रूर इसमें हिस्सा भी लें और इसको नई शक्ल दें। ये जो बुरुज कौस में सूरज दाखिल हो रहा है 22-23 को, जो ही ये सूरज 22-23 को बुरुज कौस में दाखिल होगा, तो कोई साहब ऐसे हैं जो आपके दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, और सिर्फ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे बल्कि मज़ीद 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 गहरी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। गल बार हो जाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? प्लानट ये कह रहे हैं कि आपकी भी यही ख्वाहिश है कि मैं भी उस आदमी से ऐसी दोस्ती पैदा करूं, उस आदमी या उस औरत जो भी आपका है, यानी हाँ अगर जी, फीमेल वो है, आपका भी यही ख्वाहिश है, तो आप कोशिश कीजिए। लेकिन प्लानट फ़िलहाल आपके हक में नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, अल्लाह करे प्लानट आपके हक में लेकिन हो जाए। ख्वाहिशात का एक तलातम है। तो प्लानट तो हक में नहीं है। ये जो आपकी ख्वाब है उस आदमी से दोस्ती बढ़ाने का, या उस औरत से दोस्ती वो उसके लिए मज़ीद आपका इंतज़ार करना पड़ेगा, और हालात बहरहाल सबसे चलते फिरते नज़र आते हैं। आप इस सिलसिले में काफ़ी तवज्जो दे रही हैं या दे रहे हैं, ज़बरदस्त। और व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, ठीक हो गया। आगे आ जाइए जी। अब तक आखिर में कोई मसला भी हल हो रहा है। अच्छा, मसला भी हल हो गया। हाँ जी, वाह जी वाह। और दूसरा यह है कि आपके जो क्रिएटिव फैकल्टीज़ हैं, आपकी जो सलाहियतें हैं तख्लीकी, उनमें मज़ीद इजाफा हो रहा है। विरगो जी, सुम्बला। सर, हम सुमले हजरात आपके लिए तो मेरे लिए, हमारे लिए, हम जैसे नुक्ता नज़र से लोगों के जज्बात की तर्जमानी करते रहते हैं, या लोगों के जज्बात पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं अपनी मखसूस इस काम की वजह से। हमें तो ये नज़र आ रहा है कि हफ्ते के दाई रोमांस से शुरू हो रही है। वाह, अच्छा। और आप रोमानी गुफ्तगू में कोई बहुत ज़्यादा हिस्सा लेने वाले हैं, और इस गुफ्तगू की वजह से रोमानी गुफ्तगू से क्या मुराद है आपकी? रोमानी जज्बाती तलक जो कि एक मर्द औरत के दरमियान पैदा हो जाता है, अच्छा। कशिश, रोमानी कशिश, तो ये वो तारीर की वजह से ज़्यादा हो रही है। आम लोगों का ये ख्याल है कि लुक्स, लेकिन ये तहरीर जिस्मानी खूबसूरती, मतलब ये है कि आप व्हाट्सएप पर बड़े लच्छेदार किस्म के मैसेज भेज सकते हैं, ये भेज सकती हैं। तहरीर से मैं ये मुराद ले सकता हूँ। तो ये जिस्मानी खूबसूरती अपनी जगह, आप अपने तारीर से, तकरीर से इस हफ्ते अपने रोमानी जो मामलात हैं उनको, उनमें पेशरफ्त करते नज़र आते हैं। ज़बरदस्त। और आप विन कर लेंगे गुफ्तगू से अब मैं क्या कहूँ, आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी ज़बान की चाशनी से दूसरे को काबू कर लेंगे। काबू, और उनको विन कर लेंगे, विन कर, जिनसे मुखालिफ को या जिनसे मुताबिकत को। ये आपने फिर एक बड़ा नुक्ता, जिनसे मुताबिकत या जिनसे मुखालफत, ये बड़ी आपने एक बड़ी पते की और बड़ी राज की बात अगर आप मुझे इजाज़त दें, लोग पूरी फुली करेंगे कि लोग सारे जिनसे मुखालिफ कहते हैं, ओके, ठीक हो, खातून को, ठीक हो, मैं सर जिनसे मुताबिकत कहता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया प्रोफेसर साहब। मैं आगे चलना चाहता हूँ। जी प्लीज़ चलिए आगे। उसके बाद आप हफ्ते के आखिर में
जैसे कि मैंने बताया, घर में घरेलू ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, देनी चाहिए। घर को जितना अच्छा अपनाएं और अच्छी बात है। उसकी वजह काम तो आपके में कुछ गड़बड़ है, कुछ वक्ती तौर पर कोई हिचकिचाहट है, कोई गड़बड़ है, कोई रुकावट है, ये दूर हो जाएगी। आप इसके बारे में फ़िक्र ना करें। आप दोबारा बिल्कुल बयाने ही जिस तरह पहला हिस्सा लेते थे कारोबार में वैसे ही हो जाएगा। वो आप उतरेंगे माशाल्लाह, और फातहाना अंदाज में उतरेंगे। और अपने इस हिचकिचाहट को दूर करें जो आपने समझ लिया है कि मैं कारोबारी तौर पर सही गुफ्तगू ही शायद नहीं कर सकता। ये वक्ती असर है, यू आर ऑल राइट। और अपना रोमानवी ज़िंदगी को भी अपनाएं और ज़िंदगी में एक बैलेंस पैदा करें, ठीक, तवाज़ुन पैदा करें। जज्बात, ख्यालात और ये सब चीज़ें मुतवाज़न होनी चाहिए।